परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय गोटी से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार देश में हर जगह मोदी मोदी की गारंटी का प्रचार कर रही है। देश की जनता को यह पहला संकेत है, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो राजतंत्र लाने में कोई कमी नहीं रहेगी। इनका मकसद देश के लोकतंत्र व संविधान को खत्म करने का। अभी भी देश की जनता के पास एक मौका है इनको सबक सिखाने का। देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर कोई बात नहीं होती, सिर्फ मस्जिद मंदिर के नाम पर गुमराह किया जाता है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, महंगाई आसमान छू रही है। यह पार्टी अपने लोगों का विकास करती है, जो इन पार्टियों में शामिल होता है रातों रात करोड़पति बन जाता है। देश के गोरे अंग्रेजों को खदेड़ने का काम शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिकारियों ने किया था। अब काले अंग्रेजों को खदेड़ने का काम परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया करेगी। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर काम कर रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कैंडिडेट उतारे थे और काफ़ी अच्छी सफलता हमको मिली थी। और इस बार लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश के अंदर कैंडिडेट उतारने की हमारी तैयारी चल रही है और दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतारने की हमारी तैयारी है, जो कि बहुत जल्द कैंडिडेटों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो उसमें क्या क्या आपने डिसाइड किया? जैसे दिल्ली में 7 सीट है केवल लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें क्या आपके पास चेहरे कौन कौन से आप जनता के बीच उतारने जा रहे हैं? क्या उसमें महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगी? क्या जो युवाओं की बात करते हैं हम, क्या युवा चेहरे भी देखने को मिलेंगे आपके पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सर्वधर्म समभाव को लेकर के आगे बढ़ रही है और पार्टी का उद्देश्य है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा पार्टी में। हर समय हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने महिलाओं को आगे रखा था और इस बार भी हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाओं को हम इस चुनावी मैदान में लेकर के आएँ। अभी प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी सब तरफ दिख रही है, लेकिन जनता में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक रोष है जो अंदर फील्ड में दिख रहा है और जल्द ही वो सामने उभर कर आएगा। अगर प्रॉपर कैंडिडेट मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली में कड़ी टक्कर मिलेगी। सभी जगह लोगों ने हमको एक विकल्प के रूप में पहचाना है और वो उनका कहना है कि अगर आप जनता के बीच में प्रॉपर तैयारी करके जाते हैं तो जनता का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आज जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, युवा सड़कों पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसानों की आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हैं क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने की इन्होंने बात की थी मगर किसानों की आय कम कर दी गई है। महंगाई ये मान के चलिए कि 400 रुपये का जो सिलेंडर हुआ करता था वो आज 1100 रुपये में आ रहा है। जो पेट्रोल 70 रुपये 60 रुपये में हुआ करता था वो आज 110 रुपये में आ रहा है। तो ये देश के हालात इन पार्टियों ने, क्योंकि ये पार्टियां नहीं, ये लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम करती हैं। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है, ना कि देश के लोगों को। ये नहीं चाहते कि देश का कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एक आम आदमी पढ़ लिख कर क्योंकि बड़ा आगे बढ़ता है तो इनका मकसद है कि उसको कमज़ोर करने का। क्या है कि अभी तक जो सत्ता में जो पार्टी है केंद्र और राज्यों में, कई जगह राज्यों में भी है, तो इसने सिर्फ जाति और धर्म के लोगों को बांटने का काम किया है, सिर्फ जाति धर्म का लॉलीपॉप लोगों को देने का काम कर रही है। ये विकास के नाम पर कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी तक इन्होंने जो सत्ता में हासिल की है तो इनका मकसद रहा है कि कभी राम के नाम पर इन्होंने राजनीति की है, कभी जाति में लोगों को बांटने का काम किया है। इनका मकसद है एक ही कि देश के लोग जब विकास करेंगे तो इनको भाई सत्ता में कौन बैठा लेगा। जब कोई आम नागरिक अगर इस बात को समझने लगेगा कि भाई ये हमारा कोई विकास नहीं कर रहे हैं तो इनको वोट कौन देगा। ये कहीं ना कहीं लोगों को भटकाने का काम करते हैं। चुनाव आता है, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि ऐसा करेंगे, जबकि देखने को कुछ भी नहीं मिलता। 15 लाख रुपए का भी वादा किया था। अब मोदी की गारंटी, भाई इस देश में आज लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि अब की बार मोदी सरकार। आप हर जगह, आप गली मोहल्लों में आप बैनर में देखेंगे कि मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी क्या है? इस देश में आज लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं इस तरफ खींचना चाहूँगा कि राम मंदिर का मुद्दा जो सभी लोगों के दिल में था और सब चाहते थे कि राम मंदिर बने। राम मंदिर बना, सभी लोगों को खुशी हुई, लेकिन राम मंदिर बनने से किसका भला हुआ? आपके दिल्ली के लोगों का भला हुआ या देश का किसी का भला हुआ? हम पहले भी राम की पूजा करते थे घर में, अभी भी कर रहे हैं। खुशी जरूर हुई, लेकिन उससे आम जनता को कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। नहीं, बिल्कुल, देखिए क्या है कि मेरा भी जन्म सनातन धर्म में हुआ है और मेरे पूर्वज भी राम को मानते थे और मैं भी राम को मानता हूँ।
क्योंकि ये पार्टी जो अभी पिछले 10 साल में सत्ता में आई है, इसने राम को मानना नहीं सिखाया, क्योंकि राम को हम पहले से मानते थे, अब भी मानते और आगे भी मानेंगे। ये सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है पार्टी, इसलिए हमको दुख होता है, क्योंकि देश में रोजगार के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए। ये सिर्फ राम और जाति और धर्म के नाम पर काम कर रही है पार्टी। तो हमारी जो पार्टी है परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया, वो क्या क्या मुद्दे अगर आप जीत के आते हैं तो कौन कौन से सबसे प्रमुख मुद्दे जो सॉर्ट करेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा, क्योंकि अगर देश का हर नागरिक अगर शिक्षित हो जाता है तो किसी से रोज़गार मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वयं सेल्फ अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, आज भी गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा, आप ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए कि आप इस टीचर जो स्कूल नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती। मजबूरी है कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है। और आज महंगाई के इस टाइम में ये मान के चलिए कि हर क्षेत्र में जीएसटी लगाई जा रही है। एक जो बच्चा जो एलकेजी से लेकर के आप ये मान के चलिए कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो उस पर भी स्टेशनरी पे भी जीएसटी इन्होंने लगा दी है। देश में ऐसा कोई नहीं क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस पर इन्होंने जीएसटी नहीं लगाई हो। मैं मानता हूँ कि अगर ये ईमानदार सरकार है तो डीजल पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगा देती। इनका मकसद है कि भाई प्राइवेट उसको बढ़ावा दिया जाए। अगर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया किसी भी राज्य में अगर सत्ता में आती है और देश की जनता अगर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया को मौका देती है तो सबसे पहले या तो देश के अंदर एक प्राइवेट स्कूल होगा या शासकीय स्कूल होगा, या गवर्नमेंट उसको हॉस्पिटल होगा या गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, दो में से एक रखेंगे जी।